दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते डिप्लोमेटिक तनाव के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सुरक्षा विशेषज्ञों का ध्यान खींचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले करीब 60 घंटों में चीन और तुर्की के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के दो सुरक्षा विशेषज्ञों का ध्यान खींचा है। बहुत सारे सवाल हैं और इन सभी सवालों का जवाब पूरी डिटेल के साथ आपको इसी वीडियो में मिलेगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरा लाइक का बटन दबा दीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप भारत के किस शहर या किस राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि न्यूज़ चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्ची और भरोसेमंद खबरों की जरूरत कभी नहीं बदलती। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की पूरी कहानी। महत्वपूर्ण एयरबेस रावलपिंडी के पास नूर खान और कराची के नजदीक मसरूर एयरबेस पर पहुंचे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इन विमानों में क्या था और पाकिस्तान को इतनी तेजी से सैन्य सामान क्यों पहुंचाया जा रहा है। सबसे पहले एक जरूरी बात, इन विमानों के अंदर क्या सामान था इसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। कुछ रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के अनुमान में ड्रोन, हथियार या दूसरे डिफेंस इक्विपमेंट की संभावना जताई जा रही है, लेकिन जब तक इसकी आधिकारिक या स्वतंत्र पुष्टि नहीं होती तब तक इसे पक्की खबर मानना ठीक नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, असली चिंता इन दो विमानों से ज्यादा उस बड़े ट्रेंड की है जो पिछले कुछ महीनों से लगातार दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की का एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान नूर खान एयरबेस पहुंचा, जबकि चीन की तरफ से आया विमान कराची के पास मसरूर एयरबेस पर देखा गया। दोनों देशों के सैन्य ट्रांसपोर्ट विमानों की पाकिस्तान में गतिविधि एक ही समय के आसपास दिखाई देना निश्चित रूप से ध्यान खींचने वाला घटनाक्रम है। अब अगर आप पिछले कुछ समय की घटनाओं को जोड़कर देखें तो तस्वीर और स्पष्ट होती है। चीन पाकिस्तान को लगातार आधुनिक सैन्य उपकरण उपलब्ध करा रहा है। चीन निर्मित SH-15 आर्टिलरी सिस्टम की बड़ी संख्या में पाकिस्तान में तैनाती की खबरें सामने आई हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच हैंगर क्लास पनडुब्बियों का कार्यक्रम चल रहा है। कुछ पनडुब्बियां चीन में और कुछ पाकिस्तान में बनाई जानी है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा चीन की तरफ से पाकिस्तान को J-35 जैसे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान, HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम और KJ-500 जैसे एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम की दिशा में भी सहयोग और पेशकश की खबरें सामने आई हैं। अब जरा इस पूरे नेटवर्क को समझिए। एक तरफ पाकिस्तान की एयर पावर को मजबूत करने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत किए जा रहे हैं, आर्टिलरी बढ़ाई जा रही है, ड्रोन क्षमता का विस्तार हो रहा है और नौसैनिक ताकत को भी मजबूत किया जा रहा है। और इसमें सिर्फ चीन ही नहीं है, तुर्की के साथ भी पाकिस्तान की रक्षा साझेदारी लगातार गहरी होती जा रही है। ड्रोन से शुरू हुआ सहयोग अब कॉर्वेट्स, एयरक्राफ्ट और भविष्य की 5वीं पीढ़ी की लड़ाकू विमान तकनीक तक पहुंच चुका है। तुर्की के कान फाइटर प्रोग्राम में पाकिस्तानी इंजीनियरों और अधिकारियों की भागीदारी की खबरें भी सामने आई हैं। यानी पाकिस्तान धीरे धीरे अपनी सैन्य क्षमता को कई मोर्चों पर मजबूत कर रहा है और उसके दो प्रमुख साझेदार चीन और तुर्की हैं। अब सवाल आता है, क्या भारत को इससे डरने की जरूरत है? मेरी नजर में सिर्फ दो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देखकर किसी बड़े सैन्य निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, लेकिन पूरे ट्रेंड को नजरअंदाज करना भी बड़ी गलती होगी, क्योंकि आधुनिक युद्ध सिर्फ टैंक, तोप और लड़ाकू विमान से नहीं लड़ा जाता। आज के समय में ड्रोन, सैटेलाइट सर्विलांस, एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, कम्युनिकेशन सिस्टम, इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक्स उतने ही महत्वपूर्ण हैं और पाकिस्तान इन सभी क्षेत्रों में अपनी क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यहां भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है मॉनिटरिंग और तैयारी। भारत को यह समझना होगा कि पाकिस्तान को मिलने वाली हर नई तकनीक उसकी सैन्य रणनीति को किस तरह प्रभावित कर सकती है, खासकर तब जब चीन और तुर्की दोनों अलग अलग क्षेत्रों में पाकिस्तान की क्षमता बढ़ाने में भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान की हर नई सैन्य खरीद भारत के लिए तत्काल खतरा बन जाती है। भारत के पास भी बड़ी सैन्य क्षमता, मजबूत मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस नेटवर्क, नौसैनिक ताकत और तेजी से विकसित होता स्वदेशी रक्षा उद्योग है। भारत लगातार अपनी सैन्य तकनीक को आधुनिक बनाने और घरेलू रक्षा उत्पादन बढ़ाने पर काम कर रहा है। इसीलिए इस खबर को घबराने की वजह नहीं, बल्कि सतर्क रहने के संकेत के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि एक बात समझना बहुत जरूरी है, युद्ध की तैयारी और युद्ध की शुरुआत दोनों अलग अलग चीजें हैं।
अगर पाकिस्तान अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है तो भारत का काम है कि वह अपनी इंटेलिजेंस, सर्विलांस और डिफेंस तैयारियों को उसी हिसाब से मजबूत रखे। किसी भी संभावित स्थिति में भारत को रणनीतिक बढ़त बनाए रखना जरूरी है। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर चीन और तुर्की लगातार पाकिस्तान की सैन्य क्षमता बढ़ाते रहे तो आने वाले वर्षों में दक्षिण एशिया का सुरक्षा समीकरण किस दिशा में जाएगा? क्या पाकिस्तान वास्तव में एक नई मिलिट्री क्षमता तैयार कर रहा है? क्या चीन और तुर्की की भूमिका सिर्फ हथियारों की सप्लाई तक सीमित है या इसके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक उद्देश्य भी है? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में और स्पष्ट होंगे। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि 2 एयरक्राफ्ट शायद अकेले बहुत बड़ी खबर ना हो, लेकिन उनके पीछे दिखाई दे रहा पूरा ट्रेंड निश्चित रूप से नजर रखने लायक है। आपको क्या लगता है, चीन और तुर्की की बढ़ती सैन्य मदद पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी ताकत बन सकती है और भारत को इसके जवाब में क्या रणनीति अपनानी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।